इसलिए जाने कि प्रभु की कृपा ही लोगों के अंदर मन फिराव का कार्य कर सकता है। अगर आपको लगता है पति पत्नी के बीच में ऐसा कुछ तकलीफ है, तो प्रभु की कृपा दिखाओगे तो ही आपके पति में या पत्नी में सुधार आएगा। अगर आपको लगता है आपके बच्चे बात नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे, नहीं आगे बढ़ रहे हैं, उनको डांट डांट के आप बोल रहे हो कि प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, नहीं, आपको पहले बाइबल और प्रार्थना करना है, आपको आत्मा में आराधना करना है। जब आपके ऊपर प्रभु की कृपा दर्शाना शुरू होगा, फिर जब आप बच्चे को एक बार बोलोगे चलो बेटा हम आराधना में चले, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि प्रभु की कृपा आपके अंदर कार्य कर रही है। और दूसरी बात, जब आपने बच्चे को बोला चलो आत्मा में आराधना करे, तो आपने किस ताकत से बोला? आत्मिक और नम्रता के साथ आपने कहा है। इसलिए अब क्या होगा, ये बच्चे के ऊपर तो असर पढ़ना ही है। हालेलुया। अकेले माँ बाप और बच्चों की बात नहीं कर रहा, कहीं भी संबंध, कोई भी संबंध आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति नहीं सुधर रहा है, ये व्यक्ति नहीं बदल रहा है, तो आपको क्या दिखाना उस व्यक्ति के ऊपर? हालेलुया, परमेश्वर की कृपा। हालेलुया। इस दुनिया में कई लोग कृपा दिखाते हैं, कई लोग दया दिखाते हैं, लेकिन वो मतलबी वाली दया भी होती है? आज सिर्फ वचन सुनना नहीं, निर्णय भी लेना, दृढ़ निश्चय करना, और उसके बाद कार्य करने के लिए इस हफ्ते आप तैयार। और इस हफ्ते के लिए नहीं, अपने जीवन में ये बदलाव आपके अंदर आ जाए। हालेलुया। किसी व्यक्ति या इंसान को देखकर आप अपने विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना। भाई और बहनों, कई बार लोग आपकी बुराई करेंगे, कई बार लोग आपको कुछ बुरा बोलेंगे, इसके वजह से आपका संबंध प्रभु यीशु के साथ ना टूट जाए। कोई आपसे कहेगा कि तुम सही नहीं हो, तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं है, तुम्हारा जीवन वैसा नहीं है, तो आप बोलते प्रभु यीशु छोड़, मेरे को तेरे साथ संबंध नहीं चाहिए। प्रभु यीशु बोलेगा मेरी क्या गलती है भाई, मुझे क्यों छोड़ के जा रहा है? कई बार लोग ऐसा करते हैं, प्रभु आज से मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, बाइबल नहीं पढ़ूंगा, छोड़ो मैं आपसे यदि करूंगा। और वो डांट रहा है तो तुम क्यों प्रभु यीशु को छोड़ते हो? नहीं, उल्टा तुमको प्रभु यीशु का हाथ पकड़ के बोलना है, प्रभु मदद कर, ये लोग सता रहे हैं, ये लोग बुरा कर रहे हैं, मुझे तेरे साथ संगति चाहिए। कई बार आपने देखा हम ऐसी गलती कर बैठते हैं, आप में से कोई हाँ नहीं बोल रहा क्योंकि मैं जानता हूं हम सब ऐसा करते ही हैं। कई बार कोई हमको कुछ दो चार बुरा सुना देगा, हो सकता है ऑफिस में है, परिवार में है, पड़ोसी है, कुछ गाड़ी चलाने में गड़बड़ी हो गई और आपने बोला प्रभु आज से प्रार्थना नहीं, बाइबल नहीं, कुछ नहीं, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। प्रभु बोलेगा बेटा मुझे क्यों छोड़ रहा है, इस समय तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। ये एक बात को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रभु आपको जन्म से जानता है, आपके माता के गर्भ में उत्पन्न हो उसके पहले ही प्रभु आपको देख चुका है, आपको वो जानता है। हालेलुया। आपके लिए उसने पहले से ही सारा प्लान तैयार करके रखा है। आपका सुबह का उठना, आपका छींक करना, आपके सर से कितने बाल गिरेंगे, वो सारी बातें प्रभु की गिनती में प्रभु के पास है। उसकी आत्मा आपसे कहीं दूर नहीं है। नीति वचन में और भजन संगीता में ऐसा कहता है कि स्वर्ग के पिता को अधलोक में भी क्या हो रहा है वो भी सब कुछ मालूम है, उसके आंखों के सामने सब कुछ खुला पड़ा है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है। कई बार शैतान और उसके दोस्त लोग मिलकर प्लानिंग करते कि प्रभु को पता न चले लेकिन प्रभु को उसके पहले ही मालूम है ये क्या करने जा रहा है। कोई विचार, कोई ऐसी बात नहीं जो प्रभु से छुपी हुई नहीं है। इसीलिए आज आपके जीवन में जो तकलीफ आई है, ये बात भी प्रभु को बहुत पहले से मालूम था, और आप प्लानिंग करो उसके पहले ही प्रभु ने आपके लिए सारी प्लानिंग करके तैयार करके रख दिया। हालेलुया। और आप वही रास्ते पर चल रहे हो जो प्लान प्रभु का है। हालेलुया। जैसा मैं कई बार बोलता हूं, प्रभु कई बार ऐसा नहीं बोलता है इसके पास एक तकलीफ आ रही है, चलो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी चला लेंगे, प्लान बी नहीं चला तो प्लान सी चला लेंगे, प्लान सी से बाहर निकाल के प्लान ए में डालेंगे। नहीं, प्रभु एक ही प्लान बनाता है और उसी में आपको चलने के लिए कहता है। कई बार आप फिर कर गिरने की कोशिश करते हो, पर आपको मार के प्रभु वापस रास्ते में लेके आता है। हालेलुया। इसको पढ़ना, भजन संहिता 139, भजन संहिता 139 139 और उसका हाँ, पहला और दूसरा कलम पढ़ना। तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा, यानी हे परमेश्वर पिता, तूने मुझे जांच कर जान लिया है।
परमेश्वर आपको और मेरे को, हर एक व्यक्ति को इस चर्च में जानता है। अब भी इस समय, भले आप नए हो, भले आप पुराने हो, या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर तुम्हें जानता है। हाँ, और तू मेरा उठना बैठना जानता है। तुम्हारा उठना बैठना सब कुछ प्रभु जानता है, और मेरे विचारों को हाँ, दूर ही से समझ लेता है। हालेलुया। आज रात को आप क्या प्लान कर रहे हो, कौन से मीटिंग में नहीं जाना है, और क्या इच्छा और बहाने आप बनाने वाले हो, वो सब बातें प्रभु पहले से ही जानता है। किसके साथ झगड़ा कर कर आज आप अपना मूड उड़ाने वाले हो, अभी तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है, फिर भी प्रभु आपके बारे में पहले से जानता है। हालेलुया। आपके विचारों को दूर ही से वो जान लेता है। आपके अंदर कितनी चालाकी भरी है, आपके अंदर कितनी बुद्धि है, किसको छल कपट और धोखा दिखाकर आप चलाने वाले हो, ये सब बातें परमेश्वर जानता है। हालेलुया। हम जो कुछ विचार करते हैं प्रभु उसके पहले ही सब कुछ जान लेता है। अब ऐसा नहीं सोचना अच्छा तो हमारे बुरे विचारों को प्रभु जानता है, नहीं, आपके अच्छे विचारों को भी प्रभु जानता है। अगर आपके मन में एक विचार आएगा कि चलो मैं अपने भाई या बहन या इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूं, तो प्रभु जानता है कि तुम अभी इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जा रहे हो, प्रभु उसके पहले ही उस दूसरे व्यक्ति के जीवन में कार्य करना शुरू करता है। आपने एक जगह पढ़ा है, मत्ती के सुवार्ता उसके 6 अध्याय में क्या कहता है, तुम प्रार्थना करो उसके पहले ही प्रभु जानता है तुम क्या मांगने जा रहे हो। हालेलुया। प्रभु सब कुछ जानता है। कोई ऐसा नहीं सोचे कि प्रभु मैं चुपके से ये कर लूं। आप ऐसा भी सोचते हो कि चलो मैं अंधकार में चुपके से पाप कर लूं, मैं पैसों को बचा के रखूं या ऐसा छुपा लूं, प्रभु उसके पहले ही जानता है आपके मन में इच्छाएं क्या है। हाँ, और उसके आगे पढ़ना, मेरे चलने और लेटने की तो भली भांति छानबीन करता है। मेरे चलने और लेटने के बारे में भली भांति छानबीन करता है। इतना तो स्कूल का टीचर भी ध्यान नहीं रखता होगा, या घर के माँ बाप भी ध्यान नहीं रखते होंगे, हो सकता है हमारा सरकार भी हम पर इतना ध्यान नहीं रख पाता होगा, लेकिन प्रभु आपके हर चाल चलन के बारे में एक एक फाइल बना बना कर संभाल के रख रहा है। उसको मालूम है हर एक दिन ये क्या करने जा रहा है। भले तुम फुटपाथ पे लेटे हुए हो या तुम घर में पड़े हुए हो, जंगल के किसी कोने में चले जाओ या पहाड़ की किसी ऊंचाई में बैठे रहो, प्रभु तुम्हें जानता है, देख रहा है, जांच रहा है। हालेलुया। तुम परमेश्वर से कहीं दूर नहीं हो। कोई ऐसा नहीं समझे मैं पापी व्यक्ति हूं, परमेश्वर मेरे पास नहीं आ सकता। तुम्हारे लिए कोई तुम्हारा पाप परमेश्वर को रोक नहीं सकता है। परमेश्वर तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। तुम्हारा पाप तुम्हें छुपा के नहीं रख सकता, या तुम अपने पापों को छुपा के नहीं रख सकते हो। उसकी ज्योति में सब कुछ उसके सामने प्रकट है। हालेलुया। आप जो जो दुर उद्देश्यों को या अच्छे विचारों को अपने अंदर रखते हो, वो सारी बातें प्रभु जानता है। हाँ, और उसके आगे पढ़ना, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। पूरे चाल चलन का भेद भी जानता है। और आगे पढ़ते जाए हम लोग। हाँ, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। आपके मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जो प्रभु नहीं जानता है। अगर आप गाली भी बोलने जा रहे हो तो प्रभु को मालूम है तुम कहाँ कहाँ गाली बोलने जा रहे हो, और प्रभु की आत्मा उसके हिसाब से तैयारी भी करती है ताकि आपको पकड़कर और संभाल कर नियंत्रण में रखे। आप किस किस को श्राप देने जा रहे हो, किस किस को अनुग्रह देने जा रहे हो, किस किस के लिए मुंह में शब्द निकालने जा रहे हो, उसके पहले ही प्रभु को सारी बातें मालूम है। हालेलुया। वो देख रहा है, वो जानता है। आमीन। तो अगर प्रभु को सारी बातें मालूम है और वो जानता है कि आपके जीवन में क्या गलतियां होने जा रही है, क्या अच्छाइयां होनी जा रही है, तो क्या बेहतर है, प्रभु के हाथ में समर्पण करना अच्छा रहेगा। आमीन। हालेलुया। वो ही एक ऐसा अधिकारी है, वो ही एक ऐसा न्यायी है जिसके हाथों में अगर आप समर्पित करो तो वो जानता है आपका चाल चलन कैसा है। हालेलुया। देखिए ये वचन भी आपसे बार बार पुकार कर क्या कह रहा है, निर्णय ले लो और दृढ़ कर लो कि परमेश्वर कौन है, बाकी उसकी आत्मा सब कुछ संभाल लेगी। हालेलुया। तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्द शायद तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो भी यहोवा जानता है उसको नियंत्रण में कैसे लाना है। शायद तुम्हें अपने चाल चलनों का भेद नहीं मालूम है, तो यहोवा जानता है तुम्हारे लिए सही रास्ता क्या है। बेहतर है उसके हाथों में समर्पित कर कर प्रतिदिन चलना। मैं क्यों ये बात आपके सामने लेकर आ रहा हूं, क्योंकि कई बार प्रभु आपके बारे में सब कुछ जानता है और आपके रास्ते के बारे में समझता है, तो आपको और मेरे को क्या करना है, सिर्फ इतना करना है, निर्णय लेना है, प्रभु मैं तेरे हाथों में अपने आप को सौंप रहा हूं।
तुम आज दारू पीने जाओगे या नहीं, कल पियोगे कि नहीं, कल झूठ बोलोगे या नहीं बोलोगे, कल गलत रास्ते में चलोगे या नहीं चलोगे, ये सब प्रभु जानता है। और अगर प्रभु सब कुछ जानता है और उसको छुटकारा दिलाना है, तो फिर प्रभु के हाथ में समर्पण करना बहुत जरूरी है। आपका निर्णय, जैसे मैंने कहा वो 3 शब्द, डिसीजन, डिटर्मिनेशन एंड डू इट। डिसीजन, निर्णय ले, प्रभु मैं तेरे हाथों में सब कुछ सौंप रहा हूं। कैसा निर्णय है? अभी ये वचन क्या कह रहा है? प्रभु सब कुछ जानता है। तो कोई चालाकी के साथ नहीं बोलना प्रभु तुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा, मेरी ताकत में नहीं। इस वचन को पढ़ के नम्र होकर बोलना प्रभु निर्णय लेता हूं, तू ही सब कुछ संभाल ले। दृढ़ रहना, प्रभु इस रास्ते को पकड़ कर रहना। डिटर्मिनेशन, दृढ़ रखना कि प्रभु इस रास्ते को पकड़ना है, न दाएं न बाएं, पर तू ही मेरे लिए सहारा है। हालेलुया। प्रभु कभी आपकी बुराई के बारे में नहीं सोचता। क्या परमेश्वर पिता आपके बारे में ऐसा बुरा सोच सकता है? नहीं, परमेश्वर कभी अपने भक्तों के बारे में बुरा नहीं सोचता है, अपने बच्चों के बारे में गलत रास्ता नहीं सोचता है। हालेलुया। कभी दुनियादारी लोगों ने हमारे ऊपर ऐसा गलत इंप्रेशन डाल दिया हो। हमने कई बार ऐसा देखा है कि कई माँ बाप ने या कई पिता ने या कई लोगों ने अपने बच्चों को बेच डाला कि उससे पैसे उत्पन्न कर अपने शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कई बार माता पिता या सगा संबंधी या मित्र ऐसा धोखा दे सकता है, पर परमेश्वर पिता कभी ऐसा धोखा नहीं देता है। हालेलुया। वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। तुम जब कभी भी उसके पास जाओगे तो आपको वो गालियां सुनाए या आपकी कोई बुराई करे, ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर पिता। हालेलुया। वो सच्चा न्यायी है और यीशु मसीह की कृपा में आपको मदद करना चाहता है। तो ये वचन क्या कहना चाहता है? हम नम्र हो जाए। हालेलुया। हम टूट जाए उसकी संगति में। मैं कर सकता हूं, हम कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, या मेरी ताकत से हो सकता है, वो सब छोड़कर ये कहे प्रभु तू जानता है मैं 10 बार भी प्लानिंग कर लूं फिर भी विजय तेरे हाथ में ही है। नीति वचन ऐसा कहता है तुम युद्ध के लिए घोड़ों को तैयार कर सकते हो, पर विजय तो आखिर में यहोवा के हाथ में ही है। हालेलुया। हम नम्र हो जाए, नम्र होकर निर्णय ले ले कि प्रभु आज से तेरे हाथों में मुझे समर्पित करना है, और दृढ़ हो जाए प्रभु तेरे हाथ में मैं पागलों के समान, एक ऐसे अंधे व्यक्ति के समान जो दुनिया को नहीं देख रहा, जो दुनिया के बारे में नहीं सोच रहा। दुनिया आपको पागल बोलती है, दुनिया आपकी बुराई करती है, लेकिन आप दृढ़ होकर खड़े हो। प्रभु लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहता। हालेलुया। तू जैसा कहता है मैं चलने को तैयार हूं, क्योंकि तूने मेरा उठना बैठना सोना चलना फिरना सब कुछ तू जानता है। और डिटर्मिनेशन अकेला नहीं, उसके साथ क्या करना है? डू इट, करने को तैयार हो जाए। आपका चाल चलन चलना फिरना सब प्रभु की महिमा के बारे में बताए। हालेलुया। कि आप प्रभु का आदर करना चाहते हो, आप प्रभु की महिमा करना चाहते हो, ये बातें आपके जीवन में ये दर्शाए जाए। कुछ और भी वचनों को हम पढ़ेंगे। इसके 11वें कलम को देखना, 139। अच्छा एक बार 7वां पढ़ लो, ये तो हमारा फेवरेट गीत का ही लाइन है तो आपको पता चलेगा। 139 का 7 पढ़ लो। हाँ। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? हाँ। और या तेरे सामने से किधर भागूं? तेरे सामने से मैं किधर भागूं? कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सोचे मैं परमेश्वर से दूर भाग सकता हूं। कोई भी व्यक्ति नहीं, तुम दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि उसकी आत्मा तुम्हारे साथ साथ में खड़ी है। डरना नहीं। आत्मा सुनकर बोले अरे भाई अदृश्य ताकत मेरे साथ है, नहीं, ये भूत प्रेत वाली आत्मा नहीं, लेकिन ये प्यार करने वाली आत्मा है, कृपा वाली आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है। जब तुम दारू लेकर बैठे हुए हो तब भी प्रभु की आत्मा आपके साइड में खड़ी है। हालेलुया। वो आपको सुधारना चाहती है, आपको बदलना चाहती है, पर जब तक आप निर्णय नहीं लोगे तब तक प्रभु की आत्मा भी आपके जीवन में कार्य नहीं कर। ऐसा नहीं सोचना अच्छा प्रभु दारू के अड्डे में भी चलता है वो दारू पिलाने के लिए नहीं, दारू हटाने के लिए तुम्हारे साथ आया है। हालेलुया। तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, तुमको लगता है कोई टेक्स्ट बुक नहीं आ सकता, कोई पेपर या चिट अंदर नहीं आ सकता, पर प्रभु की आत्मा आपके अंदर आकर बोलेगी बेटा एग्जाम में ऐसा ऐसा लिखना। हालेलुया। खास करके अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है, इसलिए 2-4 बातें ये भी मैं सिखा डालूं। बच्चे लोग एक बात हमेशा याद रखना, कॉपी करने का निर्णय कभी नहीं लेना। चाहे एग्जाम में फेल होने का समय आ जाए। एक बच्चा 2-4 बार बोला कॉपी करने की इच्छा हुई, उसके अंदर प्रलोभन भी ऐसा हुआ, लेकिन सभी के लिए वो गलत गवाही ना बन जाए। कॉपी करने मत जाना।
गलत रास्तों में मैं अपना अनुभव बताता हूँ, मैं कॉपी करता था, मैं कॉपी किया है मेरे जीवन में। मैं एक बात बताऊँ, 7वें जब कक्षा में था, 7th स्टैंडर्ड में जब मैं था, तो एक बच्चे ने मेरे अंदर आदत ही डलवा दी। मैं पहले कॉपी नहीं करता था, पर उसने मेरे अंदर आदत डलवा दी। वो मेरे पीछे बैठता था, बोलता था भाई मदद कर देना, और वो कई बार मुझे बाहर से खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, मौज मस्ती, और कभी भी क्लास में आएगा प्यार से मेरे साथ बात करेगा। कोई मेरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करे तो मुझे प्रोटेक्शन के लिए वो खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम के टाइम उसको मदद चाहिए। तो उसको दिखा दिखा के इतनी आदत पड़ गई कि 8वीं कक्षा में मैंने देखा वो व्यक्ति पास होकर दूसरे क्लास में चला गया और डिवीजन बदल गया, और मेरे आगे पीछे कोई और है। और सच बताओ तो जैसा ड्रग्स वाला व्यक्ति है वैसी हालत हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कि अब मुझे कोई कुछ मिल नहीं रहा है, मैं कैसे बचूंगा एग्जाम में। तो मैंने एक लड़के को साइड में बोला कि बोला भाई एग्जाम में मदद करना। वो हंसने लगा, बोला ये कैसा रिक्वेस्ट है। क्योंकि मालूम है कॉपी करने वाले लोग बोलते हैं भाई मदद करना, पर मैं उसको बोलने का भाई कॉपी करा देना। स्टाइल होता है बात करने का। ऐसा बोलते हैं भाई संभाल लेना, तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा, हाँ समझ गया। नजरों में ही समझ जाता है संभाल लेना। लेकिन मैं क्या है एकदम सीधा बात करने का, भाई कॉपी करा। वो हंसने लगा। फिर उस 8वीं कक्षा में मैं कॉपी करने लगा। कॉपी नहीं करता था, मैं दिखाता था। एक बार ऐसा हुआ, मेरी इच्छा हुई चलो मैं इस बार कॉपी कर ही लेता हूँ क्योंकि मैं फेल होने जा रहा हूँ। और कॉपी करने गया, वही पेपर में मैं फेल हो गया। प्रभु की आत्मा ने एक ऐसा अनुभव दिया, तू कॉपी करेगा तो तू फेल होगा। उसके बाद मैंने निर्णय लिया मैं कॉपी उसके बाद से नहीं करूँगा। तब से लेके आज तक फिर कभी कॉपी करने के बारे में मैंने सोचा नहीं। 12वीं कक्षा के फाइनल एग्जाम में भी पेपर लिखते समय मेरे को मालूम है इस पेपर में मैं फेल होने जा रहा हूँ। कई लोग कॉपी कर रहे हैं, पर फिर भी मैंने ये निर्णय लिया मैं कॉपी करने नहीं जा रहा। प्रभु फेल तो फेल, पर पीछे मैं हटने वाला नहीं, क्योंकि तूने मेरा आना जाना देखना सब कुछ देखा है, तू जानता है। हालेलुया। मैं आज भी याद करता हूँ, अच्छा हुआ कि 12वीं कक्षा में मुझे कम प्रतिशत आए, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की और मैं फेल होने जा रहा था, पर प्रभु ने बचा लिया और आज ऐसे स्थान पर खड़ा किया। अगर मैं कॉपी कर कर अच्छे मार्क्स कमा कर अच्छा सा मेरा मार्कशीट तैयार हो गया होता तो मैं आज दुनिया में कहीं और होता, आपके बीच में यहाँ सेवकाई नहीं कर रहा होता, मैं अपनी मौज मस्ती में जीवन बिता रहा होता। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। माँ बाप भी कभी चिंता नहीं करे बच्चों का मार्क्स का क्या, नहीं, न्यायी रीति से प्रभु मार्क्स देना, सच्चे मार्क्स उनके जीवन में आए, यही आपकी भी प्रार्थना बनी रहे। बच्चे भी इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन में और ऐसा भी है, आप कॉपी नहीं करोगे तो आपके ऊपर सतावनी भी आएगी। यही तो समय है प्रभु की गवाही देने के लिए। प्रभु की गवाही सिर्फ इतना नहीं, प्रभु मेरा चरवाहा है, रविवार को खड़े होकर एक वचन सुना दिया, ये गवाही अकेला नहीं है। तुम एग्जामिनेशन हॉल में जब कॉपी नहीं भी करते, वो भी तुम्हारे लिए परमेश्वर के लिए एक गवाही है। परमेश्वर की एक गवाही उनके सामने है। लोग आपको बोलेंगे तुम तो यार धार्मिक बनते हो, तुमको कुछ पता नहीं है, तुम बहुत सीधा बनने की कोशिश करते हो। कई लोग नाम भी डालेंगे, सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने चला है, नहीं ये सच्चाई का पुतला है, ना ऐसा है तैसा है। मैंने सुना है इसलिए मैं जानता हूं, पर आप अपने जीवन में जाने भले प्रभु ये सतावनी उठाना ही मिल रहा है, ये तुम्हारे लिए भाग्य है। हालेलुया। ये प्रभु की एक आशीष है। इसको जानते हुए तुम ऐसे आगे बढ़ना, गलत रास्ते की ओर नहीं बढ़ना, लेकिन निर्णय लेके आगे जाना। हालेलुया। अब हम आगे बढ़े। 8वां कलम क्या कहता है, जल्दी से पढ़ना। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। प्रभु अगर मैं प्लेन उठाकर आकाश में उड़ने की भी कोशिश करूं या अंतरिक्ष में भी पहुंच जाऊं, कोई दुनिया कोई इंसान मुझे देख नहीं रहा है, फिर भी प्रभु तेरी आत्मा मेरे पास में है। और आगे, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहाँ। यदि प्रभु मैं तुझसे दूर भाग के नरक की ओर भी भागने की क्यों ना कोशिश करूं, अधोलोक में या पृथ्वी के नीचे भी जाने की क्यों ना कोशिश करूं, अपना बिछौना बिछाकर ऐसा कहूं मैं यहीं सोऊंगा, यहीं रहूंगा, मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा, तभी वचन क्या कहता है, प्रभु की आत्मा तुम्हारे साथ में। हालेलुया। तुम प्रभु की आत्मा को छोड़ के कहां भाग सकते हो? इसका 2 तरीका है देखने का। एक, अगर तुम बेवकूफ होकर भागने की कोशिश कर रहे हो तो वापस लौट आ जाओ, प्रभु की आत्मा तुम्हें बुला रही है। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है मेरी प्रार्थनाओं को कोई नहीं सुन रहा है, तो जानो आज सवेरे के समय प्रभु की आत्मा तुम्हारे साथ में है। हालेलुया। तुम्हारे साथ में है, उसने आगे पीछे घेर रखा है। इस प्रकार प्रभु की आत्मा तुम्हारे साथ है। उसके आगे जल्दी जाना, 11वें कलम को पढ़ना। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा, तो मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात
तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हालेलुया। अगर मैं ऐसा कहूं, प्रभु मेरे ऊपर अंधेरा पड़ जाए, मैं चुपके से पड़े रहूं, लेकिन वचन क्या कहता है, वो भी प्रकाश में बदल जाएगा। तुम्हारे ऊपर से लाइट कभी हटेगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लिए क्या लाइट क्या अंधेरा, सब कुछ प्रभु के नजरों में हो रहा है। हालेलुया। तुमको लगता है मेरे परिवारजन मुझे भूल गए, मुझे कोई देख नहीं रहा, मेरे दुखों के अंदर की गहराइयों को कोई समझ नहीं रहा है, प्रभु बोलता है तेरे ऊपर प्रकाश मेरा कब से पड़ा हुआ है। हालेलुया। मैं कब से तुझे देख रहा हूं। आमेन। तुम परमेश्वर को भूल गए, लेकिन परमेश्वर कभी तुम्हें भूला नहीं है। हालेलुया। ये सारी बातें क्यों आपके ऊपर मैं डाल रहा हूं? एक ही बात, इस बात को समझे, जैसे हमने रोमियो की पत्री में पढ़ा कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर है, ये बात तुम्हें हमेशा याद दिलाए, हम नम्र हो जाए, हम सौंप दे, समर्पित करें। अगर आपके अंदर कोई अकड़ है, या आपके अंदर कोई गुस्सा है, कोई आपका कठिन स्वभाव है, कोई हटीला मन है, तो आज ये वचन आपसे प्यार से कह रहा है, भूल जाओ उन बातों को, छोड़ दो उन बातों को, एक नई शुरुआत करो। प्रभु तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है किस प्रकार। और एक वचन पढ़ना, 13वें कलम में क्या कहता है, उसको पढ़े। हाँ, मेरे मन का स्वामी तो तू है, हाँ, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, तूने मुझे माता की गर्भ में रचा है। तुम्हारे हाथों और पैरों को सब प्रभु ने ही बना कर दिया है। भले विज्ञान कहता है कि धीरे धीरे बच्चा उत्पन्न होता है, फिर एक क्या बोलते हैं, एक छोटा सा क्या बोलते हैं, शरीर आना शुरू हो जाता है, फिर हाथ आते हैं, फिर आंखें आती है, पैर आते हैं, वो सब कुछ बोलता है विज्ञान। विज्ञान सिर्फ इतना बता सकता है क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, पर कौन उत्पन्न कर रहा है, वो प्रभु की आत्मा ही कर रही है। कई बार हमने ऐसा सुना है कि गर्भ अवस्था में कि 5वें या 6ठे महीने में या 4थे महीने में कई बार गर्भ में ही बच्चा मर जाता है। उसको जीवन कौन देता है, कौन दे सकता है, कौन संभाल सकता है? आपके और मेरे शरीर के अंदर वो बच्चा है, तो हम और आप उसको जीवन नहीं दे सकते जब तक प्रभु फूंके नहीं। हालेलुया। जैसा आदम को प्रभु ने जीवन कैसे दिया, एक फूंक मारा और वो उत्पन्न हो गया। जब तक ये शरीर जो आपके अंदर है उसके अंदर एक फूंक ना पड़े तो बच्चा जन्म नहीं सकता। हालेलुया। तो प्रभु की आत्मा में ये सामर्थ्य है। प्रभु ने फूंक क्यों मारा? हालेलुया। ऐसे छोड़ने के लिए नहीं, प्रभु ने आपके अंदर फूंक मारा क्योंकि आपके लिए कुछ उद्देश्य उसने रखा है, कुछ आपके बारे में उसने सोच के रखा है। पर आज आप और मैं शायद उस उद्देश्य में नहीं बैठे, या आपने और मैंने अपनी मन मर्जी के अनुसार हृदय को कठिन कर दिया या कठोर कर दिया। पर आज आपसे वचन कह रहा है, नम्र हो जाओ, लौट आओ, प्रभु के पास आ जाओ और ये दृढ़ निश्चय करो, प्रभु मुझे तेरे लिए चलना है। दुनिया की बातों को छोड़ दो, दुनिया के ऊपर दोष लगाना छोड़ दो, वरन प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दो। हालेलुया। जो 3-4 बातें मैंने आपको सिखाई वही मैं आपको वापस याद दिलाऊं। जैसा रोमियो का पत्री 2 अध्याय और 1 कलम क्या कहता है, तुम दूसरों पर दोष ना लगाना, क्योंकि आप ही तुम भी वो गलती कर बैठते हो। इसलिए याद रखें कि अगर आप किसी पर उंगली उठाकर उसकी गलती दिखा रहे हो, शरीर की लालसा के अनुसार आप ये कर रहे हो, दूसरों की उनकी गलतियां, कई बार ऐसा भी होता है लोग वचन कोट कर कर भी दूसरों की गलतियां दिखाते हैं। वो भी क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनके शरीर में ऐसी इच्छा है, इसको वचन के द्वारा मैं इसकी गलती दिखा दूं। वो भी गलत है। अगर तुमको पवित्र आत्मा ने अगुवाई नहीं दी, ऐसे गलत स्वभाव में तुम जाना नहीं। हालेलुया। दूसरों की गलतियां किस प्रकार दिखानी है? जैसा गलातियों का पत्री 6 अध्याय और 1 कलम कहता है। हालेलुया। नम्र होके, आत्मिक होके उसको तुम संभालना और ध्यान रखना उसकी गंदगी तुम्हारे ऊपर ना पड़े। हालेलुया। ये दूसरी बात हमने सीखी, हम आत्मिक होकर, नम्र होकर दूसरों को उनका दोष दिखाए, पर ध्यान रहे, अगर आपको मालूम है कि नहीं मेरे क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, मेरे शब्दों पर नियंत्रण नहीं है, बेहतर है आप बचे रहे। क्योंकि अगर उसका अधर्म या उसका दोष आपके ऊपर गिरा तो आप भी वही स्वभाव प्रकट करके दिखाओगे। कई बार ऐसा होता है, उम्र या भेदभाव नहीं, जैसा रोमियो का पत्री क्या कहता है, तुम चाहे कोई भी क्यों ना हो, तुम निरुत्तर हो, क्योंकि तुम जब दोष लगाते हो आप ही वही गलती कर बैठते हो। अगर आपके अंदर अभी भी ये मन भावना है, मैं इसको 10 गलतियां दिखा सकता हूं, देखो इसका स्वभाव तो सालों से ऐसा है, तो तुम आज निरुत्तर हो इस वचन को सुनने के बाद, क्योंकि तुम गलत काम कर रहे हो। हालेलुया। अपने पति की गलतियां निकालना छोड़ दो,
अपनी पत्नी की गलतियां निकालना छोड़ दो, अपने माँ बाप के पुराने के 10-15 हिस्ट्री या पुरानी बातों की गलतियां निकालना छोड़ दो, अपने बच्चों की गलतियां निकालना छोड़ दो, अपने भाई बहन सगा संबंधी लोगों में भी कई बार ऐसा होता है, वो हमें मिलने नहीं आए, उन्होंने हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो गलतियां निकालना छोड़ दो। हालेलुया। आप कुछ और नहीं कर रहे हो, आप उनको दोष लगाते हो और वही स्वभाव आप भी लोगों को दिखाते हो। हालेलुया। उनमें और आप में कोई फर्क नहीं रहा। ये गलतियां सब छोड़कर, दोष लगाना छोड़कर एक सही जीवन में आए, मन फिराव करे। हालेलुया। दूसरी एक बात, रोमियो का पत्र उसका 2 अध्याय 4 कलम क्या कहता है? परमेश्वर की कृपा ही है जो मन फिराव लाती है। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा नहीं तो वो मन फिराव नहीं। कोई ऐसा भी नहीं कहे कृपा दिखाने से मन फिराव आएगा, नहीं। क्या मैंने उदाहरण दिया? दुनिया में लोग कृपा दिखाते हैं, लेकिन कैसा है? मतलबी है। लोग आपसे प्यार दिखाएंगे, कृपा दिखाएंगे, एग्जाम आएगा तो बोलेंगे चलो आप कॉपी करने में मदद कर दो। ऐसे टाइप के लोग हैं। सिर्फ कृपा काफी नहीं है, सिर्फ दया काफी नहीं है। परमेश्वर की कृपा आपके द्वारा कार्य करना जरूरी है। परमेश्वर की जो दया आपके ऊपर पड़ी है वैसी दया दिखानी बहुत जरूरी है, जिसमें कोई मतलब नहीं है, जिसमें कोई फायदा नहीं है, जिसमें कोई शारीरिक लालसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्यार है। क्या परमेश्वर ने आपसे प्यार किया कुछ फायदे के लिए किया? हालेलुया। वैसा प्यार आपको दिखाना है। हालेलुया। और जैसा हमने ये वचन पढ़ा, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मुझे जानता है तू, मेरे माता के गर्भ से तूने मुझे पहचान लिया है। तो आप जाने प्रभु तेरे हाथों में समर्पण करना ही बेहतर है। शैतान ने क्या गलती की? वो प्रभु के ऊपर चढ़ना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। और शैतान इन दिनों में हम और आपके साथ भी क्या कर रहा है? आपके अंदर भी यही स्वभाव डाल रहा है। तुम अकेले कर सकते हो, क्या प्रभु 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 करने की जरूरत है? क्या प्रार्थना मीटिंग में जाने की जरूरत है? 10 लोग प्रार्थना नहीं भी करेंगे तो चलेगा, तेरी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और लोग संगतियों से दूर भागते हैं। काफी लोगों को मैं कहना चाहूंगा, तुम संगति से दूर भाग रहे हो, लेकिन एक दिन तुम वापस आओगे। वो मुझे मालूम है, इसलिए मैं भी शांत होके बैठा हूँ। और ना मेरे पास भी गलतियां निकालने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन जैसा वचन कहता है, दोष नहीं निकाल सकता मैं, क्योंकि आप ही मैं भी संगति में जाना बंद कर दूंगा। हालेलुया। संगतियों में आना भाई बहन, रविवार क्रिस्ती बनकर नहीं बैठना। जो प्रार्थना मीटिंग है उसमें जाना, नम्र होना, क्योंकि तुम प्रार्थना मीटिंग में नहीं जाते हो, इसका मतलब ही क्या है कि तुम कहते हो प्रभु मैं सब संभाल सकता हूँ, मुझे कोई 10 लोगों की प्रार्थना की जरूरत नहीं है, मुझे कोई इनकी जरूरत नहीं, मुझे ऐसी संगति की जरूरत नहीं, मैं अकेले बैठे प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं अपनी संगति संभाल सकता हूँ। हालेलुया। वो कौन है? वो ऐसे शारीरिक विचार करने वाले निरुत्तर होकर बैठे हुए हैं, और अब उनमें ऐसा शर्म और डर भी है, यार अब प्रार्थना मीटिंग में कैसे जाए। तो कौन बांध रहा है अपने आप को? प्रभु बांध रहा है? नहीं, शैतान ने आपको बेवकूफ बनाया और आप ही बांध गए उसके अंदर। हालेलुया। इसलिए आप आए प्रार्थना मीटिंग में, पेट्रोल का खर्चा नहीं निकालना। भाई बहन, तुम्हारे पेट्रोल का खर्चा प्रभु तुम्हारे घर में पेट्रोल का कुआं खोल देगा। लेकिन पेट्रोल का खर्चा सोच के पीछे नहीं हटना, दूरी सोच के नहीं बैठना। क्योंकि अगर हमको दूर से दूर किसी डॉक्टर के पास जाना है तो हम अपॉइंटमेंट लेके 4-5 घंटे इंतजार करने को तैयार है, पर दूरी सोचकर हम कभी रुकते नहीं। तो प्रार्थना मीटिंग के लिए दूरी नहीं सोचना, समय की चिंता नहीं करना, क्योंकि जब तुम प्रभु को समय दोगे तो ही प्रभु तुम्हें समय देना शुरू करेगा। अगर तुम प्रभु को समय देने में संकोच करोगे तो प्रभु भी तुम्हारे विषय में समय नहीं दे पाएगा। फिर तुम भले बैठे प्रार्थना करो, प्रभु प्रार्थना करना है, करना है, करना है, ये करना है, वो करना है, तुम्हारा समय बिगाड़ना ही हुआ। हालेलुया। लेकिन इन दिनों में ऐसा नहीं, हम बदल जाए, हम दोष ना लगाए, वरन हम प्रभु के लिए आत्मिक और नम्र बन जाए। और फिर देखना, जब आप किसी को समझाने जाओगे और बोलने जाओगे, लोग सुधरना शुरू हो जाएंगे, लोग मन फिराव करना शुरू करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की कृपा आपके अंदर है। हालेलुया। अगर आपके अंदर कहीं फायदे का बत्ती जल रहा है तो आज उसको बंद कर कर प्रभु की आत्मा की आग को जलाना। हालेलुया। फायदे का बत्ती ऑफ कर कर बोलना, प्रभु तेरी आग मेरे अंदर जले। हालेलुया। और ये आग सबको जला दे। वैसा नहीं कि सब जल के राख हो जाए, लेकिन वो भी आत्मा में जलना शुरू हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। बहुत सारे शब्दों को सुना है, भूल नहीं जाना, याद रखना। हालेलुया। आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।
और इस प्रकार कहे, पवित्र आत्मा तू मुझे दिखा किन किन के ऊपर मैं उंगली उठा रहा हूँ, किन किन के खिलाफ मेरा हठीला विचार है या स्वभाव है। जैसा मैंने आपको याद दिलाया, कई बार हम दूसरों पर गुस्सा कर कर ऐसा बोलते हैं, यीशु मसीह आज से मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। कई बार हम ऐसी बेवकूफ़ी कर बैठते हैं, हम दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या करते हैं, परिस्थिति कैसी है, और हम बोलते हैं प्रभु आज से बाइबल नहीं, आज से प्रार्थना नहीं, आज से संगति नहीं, ये नहीं वो नहीं। पर प्रभु आपसे पूछ रहा है, तुम मुझसे क्यों दूर भाग रहे हो? तुम्हें इस समय मेरी ज़रूरत है। हालेलुया। और प्रभु की आत्मा आपको पुकार रही है, लौट आओ, लौट आओ, स्वभावों को बदल दो, स्वभावों में सुधार लाओ। अगर आप में से किसी व्यक्ति को मेरे खिलाफ कोई नफरत या बुरी बात है या चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, मेरे भाई मेरे बहन, मुझसे चिड़चिड़ापन रखने से तुम अपना संबंध क्यों प्रभु के साथ बिगाड़ रहे हो? तुम क्यों प्रभु की संगति से दूर भागते हो? तो क्यों अपने आप को रोक देते हो? हालेलुया। क्या आपको और मेरे को प्रभु ने इस दुनिया में कष्ट उठाने के लिए नहीं बुलाया है? यस, हालेलुया। कई लोग बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं। आप देखना, पहला पतरस का पत्र उसका 4 अध्याय और पहला कलम कहता है, मसीह के कष्ट के साथ तुम जुड़ जाओ। और जिस व्यक्ति ने कष्ट उठाना चाहा है, निर्णय लिया है, उसने ये निश्चय किया है कि मैं पाप के रास्तों को छोड़ रहा हूं। यस, हालेलुया। कष्ट वो नाश की ओर नहीं ले जा रहा है, वो नष्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आपको फायदे की ओर ले जा रहा है, प्रभु के अनुग्रह की ओर, प्रभु की संगति की ओर ले चल रहा है। हालेलुया। आपको लगता है कि एक प्रार्थना मीटिंग, वचन पढ़ने में इतना समय, इस जगह जाकर उनसे मिलना, इतना टाइम बिगाड़ना, इससे बेहतर था मैं टीवी में बैठे ही प्रभु का कोई प्रचार सुन लेता, आत्मा की संगति मुझे मिल जाती। हालेलुया। लेकिन आप अपने आप को बांध रहे हो, आप अपने आप को रोक रहे हो। आप कष्ट उठाने के लिए नहीं, आप आसान रास्ता ढूंढ रहे हो। कैसा आसान रास्ता है कि मुझे फायदा मिल जाए। हालेलुया। ये गलत स्वभाव, ये गलत भावनाएं अपने जीवन से हटा दे। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके जीवन में कार्य कर कर आपसे कुछ बातें कह रहा है। एक समय आ जाएगा, मैं कई बार पास्टर साहब को देखकर ऐसा सोचता हूं, अगर मेरे साथ भी, अगर उम्र के साथ मेरे ऊपर भी ऐसी बीमारी आ गई या ऐसा मैं गिर पड़ा, तो मैं प्रभु को क्या उस समय में क्या सेवकाई कर पाऊंगा? और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, प्रभु इस जवान अवस्था में तूने मुझे सेवकाई के लिए बुला लिया, वरना अगर मैं आगे के समय में बीमार पड़ गया, गिर गया, पीछे हट गया, तो मैं कहां तेरी सेवकाई कर पाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आज कई जवान लोगों से कह रहा है, तुम्हारे पास करियर है, तुम्हारे पास आगे का भविष्य है। जवान अकेले नहीं, लेकिन भाई बहन जो नौकरी करें उन सभी से मैं कहना चाहूंगा, तुम्हारे पास आज ताकत और तंदुरुस्ती है, पर एक समय जब आएगा तुम अपनी इस तंदुरुस्ती और इस खूबसूरती को खो दोगे। और तब जब तुम सेवा करने के बारे में सोचोगे, तब तुम्हारी हालत उस वक्त क्या होगी। हालेलुया। अपने आप को सौंप दे, समर्पित करे, हमेशा अनुग्रह की ओर नहीं, चाहे कष्ट आए या नष्ट आए, चाहे अनुग्रह है या आशीषों का भंडार खुल जाए, लेकिन प्रभु मेरा दृढ़ निश्चय है तेरी ओर ही बढ़ना है। हालेलुया। आमीन। आप में से अगर कोई नया व्यक्ति है तो आज निर्णय ले, तुम्हारा निर्णय ही पवित्र आत्मा को रास्ता देगा तुम्हारे अंदर के गलत स्वभाव और व्यसनों को बंद करने के लिए, तुम्हारे गलत आदतों को बंद करने के लिए। तुम्हारा निर्णय और दृढ़ होना पवित्र आत्मा के लिए रास्ता खोल देता है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आज सवेरे के समय में आपने अपने आत्मा के द्वारा हम हर एक से बात किया प्रभु, काफ़ी बातें सीखने, जानने और प्रभु अनुभव करने मिला, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आपके हाथों में अपने आप को नम्र करते हैं, सौंप देते परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु किसी के ऊपर दोष भावना नहीं, प्रभु आप हमें क्षमा करना प्रभु, जिन जिन के ऊपर हमने दोष लगाया। हालेलुया। प्रभु इस प्रचार के मध्य में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर दोष लगाया है, हालेलुया, प्रभु किसी व्यक्ति को इस प्रकार एक चुभन लगी है, तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे आप क्षमा करें। मैं कबूल करता हूँ ये मेरी खामी है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यही मेरी प्रार्थना है कि प्रभु तेरा वचन, तेरी आत्मा कार्य करे, मेरे बुद्धि वाली बातें नहीं, मेरी ज्ञान वाली बातें नहीं, लेकिन प्रभु तेरे आत्मा जो मुझसे भी बहुत अधिक गुना बेहतर, किसी मानुषिक बुद्धि से भी अधिक गुना बेहतर और प्यार से और करुणा से और दया से भरा हुआ, प्रभु वो आत्मा हर एक के हृदय में कार्य करे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हर प्रकार की जो इच्छाएं हैं, दुर्विचार हैं,
गलत फायदे उठाने के मन है प्रभु, वो सब कुछ लोगों के हृदय से अलग हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पर तेरी कृपा में आगे बढ़े और उसके द्वारा दूसरों के जीवन में मन फिरा हुआ है। हालेलुया। हर एक के स्वभाव में पवित्र आत्मा आप बात करे और उनके जीवन में इन दिनों एक नया अनुभव दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस सवेरे के समय के लिए फिर एक और एक बार। प्रभु हमारे पास्टर साहब के लिए हम याद करते हैं प्रभु, अपने आत्मा के द्वारा आप सामर्थ्य दे, चंगाई दे, आने वाली सेवकाइयों को आप अनुग्रहित करें उनके लिए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आपके लिए इस राज्य में, इस देश में उपयोगित हो, इसके लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना किए गए प्रत्येक विषय को सौंपते हैं, इन सभी बातों के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्रभु धन्यवाद करते जो प्रार्थना आपने सुनी है, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। हालेलुया।